जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं गाजियाबाद से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। बहुत दिनों से मैं ये वाला सत्संग आपसे मतलब ये सत्संग मैं आप लोगों के सामने साझा करना चाह रही थी, लेकिन शायद गुरुजी का हुक्म हुआ तो आज, इसलिए मैंने सोचा चलो आज ही इस अपने इस शुक्राना सत्संग को आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय संगत जी। गुरुजी का मैसेज मेरे पास आया था कि पुत्र, मैंने तेरे लिए एक सरप्राइज प्लान ट्रिप प्लान किया है। तो मेरे को बहुत अजीब सा लगा कि इतने सालों से तो कहीं जाना नहीं हुआ, अब कौन सा सरप्राइज ट्रिप मेरे लिए रहेगा। लेकिन ये बात सच निकली और वो सरप्राइज ट्रिप हमारा नैनीताल जाना था। हम सब लोगों ने खुशी खुशी सारी हम 2 फैमिलीज गए थे और खुशी खुशी से हम लोग अपना नैनीताल घूमने गए, बहुत एंजॉय किया। संगत जी, मैं आपसे वहाँ जो गुरुजी की हम पर कृपा रही, जो उन्होंने हमारे साथ इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमें दी, इतना हमारा साथ दिया, मैं आप सब लोगों के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग वहाँ पर नैना देवी के मंदिर गए थे और इतना अच्छा लगा, इतनी रौनक थी, भीड़ भी काफ़ी थी और मौसम भी बहुत अच्छा था। हम सब लोगों ने खुशी खुशी नैनीताल में जाकर नैना देवी माता के दर्शन करे और अचानक से बहुत तेज़ बारिश हुई। हम लोग भागते हुए एक शॉप के अंदर चले गए कि जब तक बारिश हो रही है हम लोग अपना उस शॉप के अंदर रहते हैं और अपना कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने लग गए। तो कुछ देर मैंने अपने बेटे से कहा कि ये जो मैंने सामान परचेज किया है तो मैं उसे अपने बैग के अंदर रख देती हूँ सारे सामान को। तो मैंने उससे बैग मांगा, मैंने कहा अपना बैग, मुझे बैग दे दो। तो उसने कहा मम्मा बैग तो मेरे पास है ही नहीं। तो मैं बड़ी हैरान हो गई। मैंने कहा, वो कहता शायद पापा के पास होगा, पापा वॉशरूम गए, इसके पापा वॉशरूम गए हुए थे। तो जब वो आए तो मैंने उनसे पूछा कि वो बैग कहाँ है। तो वो कहते वो तो मेरे पास है ही नहीं। तो हम तो भैया शॉक्ड हो गए। मैंने कहा हे, मैं इतनी मतलब इतने परेशान हो गए हम लोग कि पता नहीं बैग कहाँ चला गया। तो बारिश भी इतनी तेज हो रही थी संगत जी, बहुत तेज हो रही थी। तो और इत, और आधे पौने घंटे से हम लोग दुकान के अंदर ही थे। तो शॉपकीपर ने हमसे कहा कि आप अभी कहाँ गए थे। तो हमने कहा हम माता रानी के मतलब नैना देवी माता के दर्शन करके आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कहीं आपने वहां तो नहीं रख दिया। तो संगत जी एकदम से ऐसा मतलब ऐसा मन से गुरुजी का नाम निकला और कहा गुरुजी, मैंने मन ही मन में गुरुजी को याद किया। मैंने कहा गुरुजी महाराज प्लीज बैग मिल जाए, क्योंकि अगर वो बैग नहीं मिला तो हमारा सारा ट्रिप ही बेकार हो जाएगा। तो जानते हैं संगत जी इतनी चिंता हमें क्यों हो रही थी। ये नहीं कि बैग था, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स थे। मेरे मेरे बेटे का आधार कार्ड, मेरा आधार कार्ड, मेरे अंकल का आधार कार्ड, पैन कार्ड और एटीएम कार्ड भी उसी के अंदर था। तो हम बड़े परेशान हो गए, हम भागते हुए मंदिर के अंदर गए। हमने वहां जाकर देख मतलब मन ही मन में गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि प्लीज गुरुजी वो बैग मिल जाए। और जब हम अंदर गए तो सामने ही बेंच पे संगत जी वो बैग पड़ा हुआ था। हम लोग इतने शॉक हो गए ना कि हमने कहा कि वाकई में ऐसा लग रहा था जैसे उस बैग की रक्षा
स्वयं माँ नैना देवी और गुरुपा कर रहे थे। इतनी खुशी हुई ना बैग देखकर। फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा देखो, इसे खोल के देखो कि इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं, सब चीज़ें सही सलामत हैं। तो उसने बैग खोला और कहा हाँ मम्मा सब कुछ ठीक है। तब एकदम से मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, हम सब ने गुरुजी का शुक्राना किया, कहा जय शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपने हमारी इतनी बड़ी मदद की। हमें हम मतलब मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि उस समय सिर्फ मेरी आंखों में आंसू थे और यही कहा था कि गुरुपा आप कितने अच्छे हो, किस तरीके से आप अपने बच्चों की पुकार सुनते हो। आपने आज हमारी लाज रख ली गुरुपा, हमारे ट्रिप को खराब नहीं होने दिया। हमने हमने बहुत शुक्राना किया गुरुपा का। और फिर वहां से वापस अ, अपने होटल में चले गए। संगत जी, एक मेरा छोटा सा सत्संग वहां का और है। संगत जी, मेरे पैर में ना, मतलब जब हमने टिकट्स बुक करवाई थी 1 महीने पहले ही, तो उससे 15 दिन पहले ना मेरे पैर में मेरा पैर पैर मुड़ गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि हिली एरिया में चढ़ना थोड़ा-सा पहाड़ी इलाके में चलना भी बड़ा वो टास्क हो जाता है। मैं सोच रही थी कि अब मैं शायद नहीं जा पाऊँगी, लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं वहाँ पर नैनीताल अच्छे से एन्जॉय किया। एक सत्संग मेरा वहाँ का है। वहाँ एक बहुत अच्छा शिव मंदिर है। कहते हैं वहाँ से बहुत दूर-दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन संगत जी, वहाँ जाने के लिए ना 100 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। मेरे अंकल ने मुझे कहा कि तुम कैसे जाओगी, तुम्हारे तो पैर में चोट लगी हुई है, पट्टी लगी हुई है, तुम कैसे जाओगी? तुम अगर तुम गई तो तुम्हारा पाँव और ज़्यादा दुखने लगेगा। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं और जगह तो हिली एरिया में गई नहीं। मेरी कोशिश यही थी कि मैं दूर से ही देख लूँ, ज़्यादा पहाड़ी इलाके में मैं गई नहीं। नीचे से ही बैठती थी और जाके बाकी जो मैं और मेरे अंकल बैठ जाते थे और बाकी फैमिली मेंबर घूम आते थे। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत कर रहा था, क्योंकि वो मेरे भोलेनाथ का मंदिर था, मेरे गुरुपा का। मतलब मेरा बहुत अंदर से मन था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो यहाँ जाना ही जाना है। मैंने अपने अंकल से कहा आप चिंता मत करो, अगर मैं यहाँ तक आई हूँ ना तो मेरे गुरुपा ही मुझे लेके जाएंगे। तो मेरे अंकल कहते सोच ले कैसे चढ़ेगी। उनको बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन मैंने फिर भी उनका नाम लिया गुरुजी का और मैंने कहा चलो गुरुपा, आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर तक ले जाओगे। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसे लग रहा था जैसे मेरे मेरे पाँव में ना, जैसे मेरे मुझे कुछ नहीं, खुद नहीं समझ आया, जैसे कोई दर्द का नाम नहीं। मैं चलती गई और सिर्फ जय गुरुजी का मंत्र जाप करती हुई और ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़ते हुए, मुझे नहीं पता संगत जी मैंने कैसे 100 सीढ़ियाँ पार करके सबसे पहले मैं ऊपर पहुँची। ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक। आपने मेरी ये भी इच्छा पूरी की, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, वहाँ पर इतने खुले दर्शन करे, इतना अच्छा लगा, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा था, इतनी ऊँचाई पर था और ऊपर से इतने सुंदर-सुंदर साइट्स नज़र आ रहे थे ना वहाँ पर कि मैं बता नहीं सकती। बस दर्शन कर कर हम वापस फिर नीचे आए, गुरुजी का नाम लेकर। फिर मैं आराम से नीचे उतर कर आ गई और मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं मैं कैसे चढ़ पाऊँगी, लेकिन देखा संगत जी, मन में विश्वास रखो ना तो सब कुछ हो जाता है। मैंने सिर्फ गुरुजी का नाम लिया और उन पर विश्वास रखा, उनको कहा कि आप ही मुझे लेके जाएँगे, तो वो लेके भी गए और वापस मुझे नीचे भी लेकर आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी एक छोटा सा सत्संग मेरा और है। अभी 19 दिसंबर की बात है। 19 तारीख को मेरा एक सत्संग अपलोड हुआ सागर अंकल के चैनल पे और मैं तहे दिल से सागर अंकल का शुक्राना करती हूँ।
और गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें कि आपने मेरा सत्संग शेयर किया। और संगत जी, एक उस दिन गुरुजी ने मुझे एक नहीं दो गुड न्यूज़ दी। संगत जी, मैं सुबह नाश्ता बना रही थी, तो मैंने जब मैं मेरी आदत है कि या तो मैं गुरुजी के शब्द और भजन सुनते-सुनते खाना बनाती हूँ, या अपने मुँह से गुनगुनाते गुरुजी के भजन गाते-गाते मैं अपना नाश्ता तैयार कर रही थी। पराठे बनाई मैंने, तवे पे रखा, और जैसे ही मैंने पलटा ना संगत जी, मैं देख के इतनी खुश हो गई ना, इतने सुंदर, इतने प्यारे ओम के दर्शन हुए मुझे पराठे के ऊपर। मैं जल्दी-जल्दी अपने अंकल के पास गई और मैंने कहा, देखिए आज गुरुजी ने कितनी प्यारी ब्लेसिंग मुझे दी है। मेरी आँखों में से भी आँसू आ गए। मैं इतनी खुश हुई ना कि मैं बता नहीं सकती। मैंने गुरुजी का वहाँ पर भी कहा शुक्राना, क्योंकि पहला भोग मैं पहले अपने गुरु पा को ही जब कुछ भी बनाती हूँ तो अपने गुरु पा को ही भोग लगाती हूँ। मैंने वो पराठा प्रसाद अपने गुरु पा के पास रखा और उनको बहुत-बहुत शुक्राना किया। और जब मैं अपने शॉप पर आई तो ऐसे ही उसी दिन 19 तारीख को, तो मैं ऐसे ही अपने गुरुजी के सत्संग सुन रही थी। तो वहाँ पर मैं अधिकतर ना सत्संग अपने सागर अंकल के चैनल के और दूसरे गुरुजी का साथ, इस तरह के चैनल के सारे सत्संग मैं सुनती रहती हूँ। तो मैं सत्संग सुन रही थी, तो मैंने अचानक से सागर अंकल के चैनल का वो देखा, तो उसमें लिखा था कि आज के दिन मेरा सत्संग शेयर हो रहा है। तो मैंने इतना शुक्राना किया ना, मैंने कहा, गुरुजी आपने आज मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। 2-2 सुबह पराठे प्रसाद में आपके दर्शन हुए ओम के, और अब मेरा सत्संग अपलोड हुआ। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। ऐसे हैं हमारे गुरुपा, हमारे चेहरे पर हमेशा खुशी देखना चाहते हैं। आज 2024 का लास्ट डे है, 31 दिसंबर। तो आज मैंने कहा कि इस साल के खत्म होते-होते मैं एक अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, गुरुपा आपको डेडिकेट करूँगी। तो मैंने आज आप मेरे मुझे बहुत मन था, इसलिए आज मैंने आप लोगों के साथ अपना सत्संग शेयर किया। संगत जी, गुरु पास सच्चे मन से जो मांगो ना, जो फरियाद करो ना, वो सुनते हैं। वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि मंगो नहीं मन्नो, लेकिन हम ह्यूमन है ना, कुछ ना कुछ तो चलता ही है। और हम अपने गुरु पास से नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे संगत जी। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि पुत्र 2025 तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, तुझे सब कुछ मिलेगा, तेरी सोच से भी ज्यादा तुझे मिलेगा। तो बस आज के लिए मेरा यही एक है। अब इसलिए मैंने आज गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, और संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर देना। और सागर अंकल, आप से मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी गुरुजी चाहें आप मेरा सत्संग अपलोड ज़रूर करिएगा, ताकि सभी संगत परिवार को मेरा सत्संग सुन सकें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। और जो ये सत्संग अपने चैनल पर हमेशा शेयर करते हैं, बड़े प्यार से शेयर करते हैं, उन अंकल जी को भी जय गुरुजी। आज गुरुजी के आदेश से ही उनके समक्ष बैठकर, उनके सामने बैठकर मैं अपना अगला सत्संग सब संगत जी के साथ साझा करने जा रही हूँ। आज सत्संग गुरुजी के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। आज जो मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ उसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है। मेरे छोटे छोटे 2-3 सत्संग ही होंगे, लेकिन उसके अलावा आज सुबह से बहुत मन हो रहा था कि मैं सब संगत जी के साथ अपना पूरा
जर्नी अभी तक की जो मेरी गुरुजी के साथ है वो शेयर करूं। पूरे साल गुरुजी ने इतनी बार इतने इंस्टेंसेस हुए, इनन्यूमरेबल इन्फिनिट इंस्टेंसेस हुए जब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, मुझे गिरने से बचाया। इतनी सिचुएशंस आ गई, हर बार मैं बस यही बोली कि गुरुजी आप देख लीजिएगा, आप संभाल लीजिएगा, और गुरुजी ने हमेशा मुझे संभाला। तो नए साल शुरू होने से पहले बस मैं एक बार अपने सारे सत्संग एक तरह से सम अप करके सब संगत जी के सामने शेयर करना चाहती थी। गुरुजी का शुक्राना करना चाहती थी, सब संगत जी का शुक्राना करना चाहती थी जिन्होंने अपना समय निकाल कर मेरे सत्संग को सुना, और कईयों ने तो कमेंट भी करा। और अंकल जी का खासकर शुक्राना करना चाहती थी जिन्होंने अपने बिज़ी स्केड्यूल में से समय निकाल कर हर बार मेरा सत्संग अपने चैनल पर शेयर किया। और जहाँ जहाँ मुझसे कभी कभार कुछ गलती हो जाती थी, कुछ समझ में नहीं आता था, तो वो हमेशा अवेलेबल होते थे मुझे समझाने के लिए। कहीं रिकॉर्डिंग में कोई गलती हो गई है या मेरे कुछ सत्संग में उन्हें ऐसा लगा जो मैं गलत कर रही हूँ तो उसको ठीक करने के लिए। इतनी छोटी सी उम्र में अंकल जी इतना बड़ी सेवा कर रहे हैं, अपने आप में ही इतना प्राउड फील होता है कि मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो ना कि गुरुजी की संगत का हिस्सा है, बल्कि वो उनकी सेवा भी कर रहे हैं, उनकी संगत जी के सत्संग को अपने चैनल पे शेयर करके। आपका बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी। मैं जो सत्संग अपना शेयर करना चाहती थी, मेरे आज छोटे से ही सत्संग है। एक सत्संग जो मेरा है वो अभी कुछ दिन पहले का है, मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन गुरुजी ने मुझे एक बहुत बड़ी विपदा से बचाया है। मेरे किचन में मेरे पास एक तंदूर था, इलेक्ट्रिक तंदूर, उसकी तार थोड़ी सी कटी हुई थी, मुझे वो नज़र आ गई थी और मैं सोच ही रही थी कि मैं उस पर ब्लैक टेप लगा दूंगी क्योंकि हो सकता है वो मेरे लिए डेंजरस हो, मैं उसमें काम करती हूँ जो भी है। तो उस दिन भी मैं वो यूज़ कर रही थी और अचानक से जैसे ही मैंने उसको स्विच में लगाया, इतनी तेज़ धमाका हुआ और लाइट चली गई और मैं एकदम घबरा गई। मुझे पता तो लग गया था कि शायद ये तंदूर जैसे मैंने स्विच में लगाया है उसी की वजह से ये धमाका हुआ है। मैं 5-10 मिनट तक कोशिश करती रही कि ये लाइट आए। मैंने एमसीबी भी चेक की थी पर उसमें भी कुछ पता नहीं लगा। फिर अपने आप ही गुरुजी ने आइडिया दिया कि मैं नीचे जाके एक बार मेन स्विच, जो मेन स्विच होता है, मेन कनेक्शन होता है लाइट का, वो चेक करूं। मैंने वो चेक करा तो उसकी एमसीबी डाउन थी, वो मैंने ऊपर करी और मैं ऊपर आई तो जाके लाइट आई। मेरा बस ये शेयर करने का ये पर्पज़ था कि जो मेरा तंदूर जहाँ पे रखा हुआ था वो बिल्कुल गैस के पास था, उसमें जो धमाका हुआ था वो इतना डेंजरस हो सकता था कि गैस के पास होने की वजह से और बड़ा धमाका हो सकता था, कोई और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन क्योंकि गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं, उन्होंने मेरी रक्षा करी और उन्होंने मुझे एक वार्निंग, एक लेसन भी दे के छोड़ा कि अपनी सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चेक कर ले और उनको यूज़ करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, वो समझ लो। तो मुझे नियरली गुरुजी ने एक न्यू लाइफ ब्लेस की है और मुझे एक बहुत बड़ी विपदा से बचाया है। उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं शब्दों में चाहे शुक्राना कर लूँ, लेकिन जो आप मेरे लिए, हम सब के लिए, अपनी संगत जी के लिए करते हैं वो इससे कहीं ज़्यादा है, जो शब्दों में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। एक और सत्संग मेरा है, पिछले कुछ दिनों से बारिश बहुत हो रही थी और पूरे दिन चल रही थी और मेरा मन, मुझे बारिश बहुत पसंद है, चाहे वो गर्मियों वाली हो या सर्दियों वाली, मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है। लेकिन इस बार बारिश का मौसम जो बारिश आई वो मेरे लिए बहुत
चिंता लेके आई, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मैं स्ट्रीट डॉग्स को फीड करती हूँ। तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि बारिश तो लगातार आ रही है और उन स्ट्रीट डॉग्स के पास कोई जगह नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है जहाँ पे वो बारिश में जहाँ पे उन्हें छत मिल सके, वो बारिश से बच सके। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बारिश से वो बहुत परेशान रहते हैं और इतनी ज़ोर से बादल गरज रहे थे। और मुझे पता है और शायद सब संगत जी को भी पता होगा कि किसी भी तरह के कोई जानवर हों, उन्हें ये बादल गरजने की आवाज़ से बहुत डर लगता है। वो कहीं कोने में जाके छुप जाते हैं एंड उस टाइम उन्हें एक बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह ही सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि उस टाइम मैं उनके साथ नहीं हूँ। मैंने बस गुरुजी से यही प्रार्थना की थी, गुरुजी पापा मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इन बच्चों के लिए क्या करूं, इनको शेल्टर कहाँ से ला के दूँ। क्योंकि ऑनेस्टली मैंने जितने भी शेल्टर होम्स से बात करी है, मैंने कुछ टाइम पहले की थी, तो सबके एक कॉमन आंसर यही होता था कि उनके पास ऑलरेडी इतने शेल्टर में डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं जिनकी वो केयर करते हैं कि वो और एक्स्ट्रा डॉग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और उनकी बात भी सही थी, क्योंकि उनके पास जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, बेसिक एमेनिटीज़ होती हैं, वो बहुत लिमिटेड होती हैं। क्योंकि वो जो भी इन डॉग्स के लिए करते हैं वो बहुत मुश्किल से ही अरेंज कर पाते हैं। ऐसे में अगर और डॉग्स उनके पास आ जाएं तो वो सबका पूरी तरह से अच्छा ख्याल नहीं रख पाएंगे। मैं कम्प्लीटली इस बात को समझती हूँ। और अगर मेरा खुद का घर होता, चाहे बड़ा चाहे छोटा, तो डेफ़िनेटली मैं इन डॉग्स को बाहर रहने नहीं देती, मैं उन्हें अपने पास ही रखती। लेकिन मैं खुद ही रेंटेड होम में रहती हूँ जहाँ पे डॉग्स अलाउड नहीं हैं। तो बस यही थॉट मेरे को बार बार बहुत परेशान कर रही थी। तो उस टाइम मैंने बस गुरुजी के पास गई, मैंने उन्हीं से कहा था कि गुरुजी मेरे बच्चे जो ये डॉग्स हैं और वहाँ उस एरिया में जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं, किसी भी तरीके के डॉग्स हो, काउज़ हो, कुछ भी हो, उनकी रक्षा सिर्फ आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि सबसे पहले वो आपके बच्चे हैं, जिस तरह हम आपके बच्चे हैं वो भी आपके बच्चे हैं। इंसान तो उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, कुछ जो इंसान कर रहे हैं जैसे मैं हूँ, हम लोग भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो कृपा करके इनके लिए प्लीज़ कुछ हेल्प कर दीजिएगा, आपकी बहुत 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 मेहर होगी। और आप यकीन मानिए अंकल जी, संगत जी, मैं बता नहीं सकती गुरुजी कितना जल्दी सुनते हैं। जहाँ ये डॉग्स रहते हैं वहाँ पे घर बन रहा है और वहाँ पे लेबर रहती है। मुझे ये बात कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है कि उन लेबर जो है वहाँ पे वो इतने अमीर इतने एजुकेटेड लोगों से भी ज़्यादा ह्यूमिलिटी, इंसानियत अपने अंदर रखते हैं कि वो टाइम टू टाइम जब उनकी बस में होता है, बिकॉज़ वो खुद इतने गरीब होते हैं, वो खुद अपने लिए खाना अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। लेकिन मैंने देखा है कि जब उनके बस में होता है, उनकी कैपेसिटी में होता है, तो वो इन डॉग्स को फीड भी करते हैं और बारिश में उन्हें अंदर भी रख लेते हैं। और मैं यहाँ एक बात पॉइंट आउट करना चाहूँगी, जिस इंसान का वो घर बन रहा है वो इतने डॉग लवर नहीं है। उनके घर के आगे ही पहले एक डॉग का बर्तन रखते थे हम लोग पानी और खाने के लिए, और हम वहीं पे जाके डॉग्स के लिए खाना डालते थे। तो उन्हें इस बात से बहुत चिढ़ होती थी एंड उन्होंने जानबूझ के कभी बर्तन तोड़वा देते थे या कभी अपने कपड़ों का रैक रख लेते थे, बट उन्होंने जानबूझ के वहाँ पे बर्तन हटवा दिए थे। तो वो डॉग लवर नहीं है, लेकिन वो एक अच्छे ह्यूमन भी नहीं है। ये उनका ही घर बन रहा है, लेकिन उनके घर में जो घर बना रहे हैं वो मज़दूर इतने काइंड हैं, इतने सच्चे इंसान हैं कि उन्होंने इन डॉग्स की केयर करी है। मुझे ऐसा ही फील होता है, मुझे कंफर्मेशन तो नहीं पता पक्का, लेकिन मैंने देखा कि ये डॉग्स उनके ही
आपको पता होगा संगत जी, जब कोई घर बनता है तो नीले रंग का वो एक टिन का बोर्ड लगा देते हैं जो चारों तरफ से कवर कर लेता है उस एरिया को। तो उसी बोर्ड के अंदर मैंने इन्हें जाते हुए देखा, तो एक तरीके का सुकून ज़रूर मिला कि चलो कोई तो है जो इन डॉग्स को शेल्टर दे रहा है। इतनी सर्दी है और इतनी बारिश है, उसमें सर्दी और बढ़ जाती है, एटलीस्ट इन डॉग्स के पास कोई है जो इनका ख्याल रख सकता है। और ये सब जो भी पॉसिबल हो पाया है ये अल्टीमेटली मेरे गुरुजी की वजह से हुआ है। वो किसी ना किसी रूप में आकर अपने बच्चों की मदद कर देते हैं। ये डॉग्स भी उनके ही बच्चे हैं और उन्होंने उनकी मदद करी है। मैं आपका सच्चे दिल से, दिल की तह से शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो या मेरा शुक्राना ढंग से ना किया हो मैंने, तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। पर आपका बहुत 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 शुक्राना इन बच्चों की मदद करने के लिए। ये तो मेरे बच्चों की बात थी। बाकी डॉग्स जो वहाँ पे स्ट्रे डॉग्स हैं उनका मुझे नहीं पता है, जो गौ माता घूमती हैं मुझे उनका भी नहीं पता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि अगर गुरुजी से सच्चे मन से मैंने मांगा होगा इन सब स्ट्रे एनिमल्स के लिए, तो गुरुजी ने ज़रूर इनके लिए भी कोई प्रबंध किया होगा। मुझे इतना विश्वास तो है अपने पापा पे, अपने परम पिता पे। क्षमा कीजिएगा सत्संग संगत जी। यही मेरे 2 सत्संग थे जो मैं बेसिकली सबके साथ शेयर करना चाहती थी। और उसके अलावा पूरे साल जब से मैं 2023 नवंबर में मैंने सत्संग शुरू किए थे सुनने। इस पूरे टाइम में मैंने खूब बहुत सारे सत्संग सुने, काफ़ी डाउट्स मेरे क्लियर हुए। इतने चैनल्स हैं जो गुरुजी के सत्संग शेयर करते हैं। कुछ ऐसे मैसेजेस देते हैं जो आपको डरा देते हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस देते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, वो आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में समर्थ हैं। तो मैं बस यही आज पता नहीं अगले साल कैसा रहे, मैं कितने सत्संग शेयर कर पाऊँ ना कर पाऊँ, लेकिन एक बार समअप ज़रूर करना चाहती थी आज बैठ के आराम से गुरुजी के सामने उनका शुक्राना करना चाहती थी कि अभी तक आपने इतना साथ दिया है, आगे भी दीजिएगा। क्योंकि सिर्फ आप ही हैं पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में एक आप हैं जो सबको, हर एक इंडिविजुअल को आप जानते हैं, हर एक इंडिविजुअल की छोटी से छोटी प्रॉब्लम को, उनकी लाइफ को आप जानते हैं और हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास होता है हर इंसान का, वो आपकी संगत हो या ना हो। कोई आपको किसी भी रूप में पूजे, किसी भी भगवान के रूप में पूजे, किसी भी रिलीजन में रह के पूजे, लेकिन आप सबके साथ हैं, हर भगवान के रूप में आप हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, सब धर्मों में भगवानों के रूप में आप हैं। मुझे तो मेरे जब भी मैं पूजा करती हूँ तो गुरुजी के अलावा भी मैं जिन भगवान को मानती हूँ तो मुझे उसमें गुरुजी ही नज़र आते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि वो सारे भगवान एक गुरुजी के रूप में हमारे सामने आए हैं। और आप चाहे भगवान को पूजिए, गुरुजी को पूजिए, एक ही बात है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो क्षमा कर दीजिएगा। बस यही कुछ भाव थे जो आज मैं शेयर करना चाहती थी। गुरुजी का शुक्राना करना चाहती थी, गुरुजी से क्षमा मांगना चाहती थी कि इस पूरे साल मुझसे बहुत गलतियाँ हुई होंगी जो मुझे पता भी होंगी, जो मुझे नहीं भी पता होंगी, लेकिन आपसे तो कुछ नहीं छुपा। और आप मुझसे बस ये, आपने हमेशा मेरा तब भी साथ दिया है, बस मेरा यूं ही साथ देते रहेगा। मुझे क्षमा कीजिएगा सब चीज़ों के लिए। मेरा हाथ जिस तरह आपने पकड़ा हुआ है आगे भी पकड़े रहिएगा। नए साल में मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि नया साल बहुत अच्छा होगा, मेरे लिए खुशियाँ लेके आएगा, मुझे सब कुछ मिलेगा। लेकिन यकीन मानिए गुरुजी, मुझे आप मिल जाए ना तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। आई थिंक सब संगत जी यही मानते होंगे कि अगर आपको गुरुजी मिल जाते हैं
गुरुजी को आप गुरुजी से ही मांगिए, उनसे और कुछ मत मांगिए। वो आपकी दिल की हर छोटी सी फीलिंग को भी समझते हैं। जो आप उनसे बोलते हैं वो तो उन्हें पता ही है, लेकिन जो आप उनसे नहीं बोलते उन्हें वो भी पता है। आपका हर एक भाव, हर एक दर्द, हर एक पेन, हर एक तकलीफ़ सब उन्हें पता है। बस यही मैं कहना चाहती थी। एडवांस में गुरुजी को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहती थी, और उनकी सब संगत जी को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहती थी। अंकल जी जो ये सत्संग शेयर करते हैं उनको हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहती थी। अपनी विशेज़ आप सब तक पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि ऑनेस्टली फ्यूचर का हमें नहीं पता, अगले पल क्या हो जाए हमें ये भी नहीं पता होता। हम इंसान क्या कर बैठें ये भी बड़ा अननोन होता है हम लोगों के लिए। और इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं बिना समय गवाए आज एक शुक्राना करूं, और वो शुक्राना सिर्फ इस बात का शुक्राना हो कि मेरे गुरुजी के साथ जो रिश्ता है और गुरुजी की जो कृपा है मुझ पर, मैं उसका शुक्राना करूं। मुझ जैसे इंसान को भी अपनी कृपा के अंदर रखना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यकीन मानिए संगत जी, मेरे जैसे इंसान के लिए ये बहुत मैं कैसे वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती कितनी बड़ी बात है कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत का हिस्सा बनाया है। मैं नहीं जानती मैं उनकी मुट्ठी भर स्पेशल संगत का हिस्सा बन पाई हूँ, या सिर्फ मैं एक मुट्ठी या फिर मैं भीड़ का हिस्सा बन पाई हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं निरंतर यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं गुरुजी के जो वचन हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, उन्हें फॉलो करूँ, और जो गलतियाँ मैं कर चुकी हूँ उनको दोबारा ना दोहराऊं। यही कोशिश मैं निरंतर कर रही हूँ। अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि बहुत मुश्किल है। यकीन मानिए संगत जी, अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है। हम सबको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब अपने आप को इवैल्यूएट करने पे आते हैं तो पता लगता है कि हम कितनी गलतियाँ कर जाते हैं। गुरुजी के वचन को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि उनके वचनों के अनुसार तो हम बहुत गलतियाँ कर रहे हैं। तो सेल्फ इवैल्यूएशन का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन गुरुजी की कृपा के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। तो इनफैक्ट मैं अभी ये बोल भी रही हूँ ना तो मैं यही सोच रही थी कि मैं गुरुजी शुक्राना तो शुरू कर रही हूँ रिकॉर्ड करना, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। और बस आप मुझे शब्द देते रहिएगा, जो आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं बुलवाते रहिएगा, और जो नहीं भी बुलवाना चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा, ताकि मैं कुछ गलत ना बोलूं। आज मैं जो शुक्राना करूं उससे मैं सबका दिल खुश कर सकूं, किसी का भी दिल ना दुखाऊं। क्योंकि आज हम लोग ऐसे पॉइंट पे हैं जहां हम एक पुरानी चीज़ों को बुला के नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और नए साल की शुरुआत मैं गुरुजी के साथ शुरू करना चाहती थी। पुराने साल को समाप्त गुरुजी के शुक्राने के साथ करना चाहती थी। हालांकि साल का लास्ट डे तो कल है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया हमें पता ही नहीं लगता अगले पल क्या हो जाए। कल मुझे मौका ही ना मिले और मैं ये सोचती रह जाऊं कि मैंने गुरुजी का शुक्राना ही नहीं किया, और नया साल भी शुरू हो जाए और मैं सोचूं कि नया साल शुरू हो गया है और मैंने शुक्राने से शुरू नहीं किया। तो सब चीज़ें इतनी अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, आपको पता नहीं होता। तो मैंने बस यही सोचा था कि मैं स्पेशली आज मैं समय अपने गुरुजी पापा के लिए निकालूंगी। ऐसा कोई काम मैं नहीं कर रही हूँ कि जिसकी वजह से मैं बिज़ी रहूँ और मैं कहूँ गुरुजी मुझे टाइम नहीं मिला आपके लिए। अपने पिता के लिए अगर आप टाइम नहीं निकाल सकते, मेरे तो पिता भी यही हैं, मेरी पूरी फैमिली भी यही है, तो अगर आप अपनी फैमिली के लिए समय नहीं निकाल सकते तो फिर आपका जीने का कोई मकसद नहीं होना चाहिए। आपसे ज़्यादा सेल्फिश कोई और हो ही नहीं सकता। मेरी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स अभी भी हैं जो चल रही हैं, लेकिन जो सब गुरुजी को पता ही है, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं उन पे ध्यान देना छोड़ दिया है। पहले बहुत दिमाग लगाती थी, टेंशन हो जाती थी, और उस टेंशन की वजह से मेरी हेल्थ बहुत अफेक्ट हो रही है। मेरा बहुत अनप्रेडिक्टेबली वेट गेन हो गया है,
और मैं बस गुरुजी के पे जब भी उनकी सामने बैठती हूँ तो मैं यही कहती हूँ, गुरुजी पता नहीं क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ। मैं मजाक में यही बोलती हूँ गुरुजी कि मैं तो फूलती जा रही हूँ आप देख रहे हैं ना मुझे। पर मैं यही बोलती हूँ कि आप देख रहे हैं, आपको सब कुछ पता है। कोशिश करना मेरे हाथ की बात है और कृपा करना आपका काम है। आप कृपा करेंगे तो भी अच्छा है, और अगर आप कृपा नहीं भी करेंगे शायद वो भी मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो अब मैंने तो सब कुछ अपने आप को पूरी तरह से गुरुजी पे सौंप दिया है। वो जाने मेरी ज़िंदगी में क्या लिखा है, मेरी प्रॉब्लम का क्या सलूशन होना है, हर चीज़ में, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, फैमिली वाइज, अब सब गुरुजी जाने। मैं तो बस हाथ जोड़ के आपके आगे बैठ गई हूँ। मैं आपकी अच्छी वाली बच्ची बनूं, इतना इसका आशीर्वाद दे दीजिएगा। अपने पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद रखिएगा, पूरी संगत जी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जैसे अभी तक आपने सबका साथ दिया है, हर संगत का, अपनी हर संगत जी का साथ दिया है, आगे भी देते रहिएगा, सदैव देते रहिएगा। बस इसी आशा के साथ कि हम सब पर, पूरी सृष्टि पर आपका आशीर्वाद, आपका हाथ हमेशा बना रहे। हम लोग अगले साल की तरफ अपना कदम बढ़ाएं, आपके साथ बढ़ाएं, आपका हाथ पकड़कर बढ़ाएं। हम आपका हाथ नहीं पकड़ें, आप हमारा हाथ पकड़ें, क्योंकि हम इंसान हैं, कभी भी हाथ छोड़ सकते हैं। कोई सिचुएशन आएगी, हो सकता है हम डाउट में आ जाए और आपका हाथ छोड़ दें, लेकिन आप जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे अपने परिवार का, अपने पूरे संगत परिवार का हाथ आप पकड़े रखें, और जैसे हमें चलना चाहिए, जो हमें करना चाहिए वो आप हमें कराएं, और हम आपको बस फॉलो करें, अपना दिमाग ज़्यादा ना चलाएं। बस यही आशा करना चाहती हूँ गुरुजी। मैंने कुछ गलत या कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो क्षमा कर दीजिएगा अपनी बेटी को, और मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ अंकल जी से भी, पूरी संगत जी से भी। कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, कुछ ऐसा बोल दिया हो जो अनएक्सेप्टेबल हो, तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। बस एक बार फिर से पूरी संगत जी को, अंकल जी को और अपने गुरुजी को, सबसे पहले अपने गुरुजी को मैं नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और यही कामना करती हूँ कि गुरुजी सदैव हमारे साथ रहें। गुरुजी के मंत्र से मैं इस सत्संग को यही कंप्लीट करती हूँ, और आशा करती हूँ कि नए साल में भी गुरुजी के सत्संग बेझिझक जब उनका आदेश हो शेयर करती रहूं, सब संगत जी के साथ साझा करती रहूं। इतना ही आशीर्वाद दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आपको अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।